इनफर्टिलिटी, पीरियड्स का बंद हो जाना या पीरियड्स का ज्यादा हो जाना, या चेहरे पर गैर जरूरी बाल, या चेहरे के ऊपर सीवियर एक्नीज। अगर आप इन तमाम मसाइलों को लेकर परेशान हैं, एक सही इलाज ढूंढ रही हैं, दवाई इस्तेमाल करने के बावजूद, कई डॉक्टर्स के पास दिखाने के बावजूद आपका यह मसला अगर हल नहीं हुआ, तो मैं एक ऐसा इलाज आपके सामने लेकर आया हूं जो ये इलाज आपके लिए एक आखिरी इलाज होगा। उसके बाद आप इन परेशानियों से बिल्कुल बाआसानी बाहर निकलने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम जमाल, लाराइब हिजामा सेंटर से, HBR लेआउट, बेंगलुरु। ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपके सामने बताई हैं, ये PCOS की तरफ इशारा करती हैं। मैंने मेडिकल स्टडी में इसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहा जाता है। ये बीमारी अक्सर लड़कियों में 16 साल की उम्र ही से शुरू हो जाती है। अक्सर 10 से लेकर 25% ये औरतों में बीमारी पाई जाती है। सबसे पहले हम इसके कॉजेस को जानेंगे कि किस वजह से ये बीमारी शुरू होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी हमारे जिस्म के अंदर एक इंसुलिन नामी हार्मोन है। ये हमारी बॉडी में शुगर को मेटाबॉलिज करने का काम करता है। कई दफा ऐसा होता है कि हमारा जिस्म इन हार्मोन्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। इसकी वजह से ये इंसुलिन लेवल्स बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ शुगर के लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं। ये बढ़े हुए हार्मोन फिर एंड्रोजन नामी जो मेल हार्मोन है, इसके सेक्रेशन को, इसके सिंथेसिस को ये बढ़ा देते हैं। अब फिर ये बढ़े हुए एंड्रोजन लेवल्स मरीज के अंदर PCOS कॉज करा देते हैं। अब फिर ओवरीज की जो सिंथेसिस है ये भी बढ़ने लगते हैं। फिर मरीज के अंदर PCOS डेवलप होना शुरू हो जाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि PCOS के जो पेशेंट्स हैं, इनके अंदर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, यानी मरीज के जिस्म में सूजन का रहना। ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन से PCOS के मरीजों के अंदर कैंसर, हार्ट डिजीज, ऐसे सारे बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आइए हम इसके सिम्टम्स को जानेंगे। PCOS के पेशेंट्स के अंदर हमेशा पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं और हमेशा जो पीरियड्स का दरमियानी जो गैप है वो 35 डेज से भी ज्यादा का हो जाता है, या कभी पीरियड्स बिल्कुल ही मिस हो जाते हैं। PCOS के जो पेशेंट्स हैं, इनको साल में 6 से 8 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जबकि एक आम वुमन के अंदर तकरीबन 10 से लेकर 15 तक की होती है। कभी कभार PCOS के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह यह होती है यूक्रेन लाइनिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक हो चुकी होती है। तकरीबन 80% PCOS के जो पेशेंट्स हैं वो इनफर्टिलिटी का सफर कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि ये जो बढ़े हुए हार्मोन्स हैं, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर ओवुलेशन नहीं होता, एग रिलीज नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह बन जाती है कि पेशेंट इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। और इसके डेवलप होने की एक और वजह है जो हमारा खराब लाइफस्टाइल या हमारा खराब खाना, जैसा कि देर से सोना, नींद आते हुए भी नींद को बर्दाश्त करते हुए जागते रहना, या ऑयली फूड्स, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, तली हुई चीजें, बर्गर, पिज्जा या कोल्ड ड्रिंक्स या हुक्का, स्मोकिंग। कई दफा हमारी लापरवाही से यह बीमारी और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अक्सर यह पाया गया है कि PCOS के जो पेशेंट्स हैं, उनकी ज्यादातर ऑयली स्किन होती है, चेहरे पर बहुत ही ज्यादा एक्नीज और चेहरे के ऊपर गैर जरूरी बाल, ये बहुत ही मुश्किल से ट्रीट होते हैं।
डार्क वेलवेटी कलर्स के दाग धब्बे या आंखों के अर्द गिर्द सियाह हल्के यानी डार्क सर्कल्स हो जाना, पीसीओएस के पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपना खाना सादा रखें, ज्यादातर तरकारियां, फल फ्रूट, ऐसी सारी चीजें इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, वक्त पर सोने की कोशिश करें। एक पेशेंट को समझ में आने के लिए मैंने एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। तो ये जो भी मैंने आपके सामने बातें बयान की हैं, ये एक मेडिकल स्टडी है, मगर अब जो चीजों को मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको शॉक लगे, हो सकता है कि आप इससे बिल्कुल नावाकिफ हो। जिस तरह से जिस्मानी बीमारियां होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से रूहानी बीमारियां भी होती हैं। सिर्फ एक बीमारी का एक मतलब, एक वजह नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं, अक्सर ये जो मैं बातें आपको जो बताने वाला हूं, ये मेरी प्रैक्टिकली मेरे सेंटर के अंदर मेरे जो इलाज के दौरान जो चीजें मैंने देखी हैं, वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए ये सिम्टम्स को लेकर कि ये बीमारी किस तरफ इशारा कर रही है। तो आइए सबसे पहले हम इसके ये बीमारी होने के कुछ और भी जो वजूहात हैं, हम उसको जानेंगे। तो ये बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी लापरवाह जिंदगी, हमारी गफलत वाली जिंदगी। जैसा कि एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब असर का वक्त होने लगे और मगरिब का वक्त करीब हो, तो अपने किवाड़ों को, अपने दरवाजों को बंद कर लो और अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लो। उसकी वजह यह होती है कि शयातीन जिन्नात जो है वो रूह जमीन के ऊपर फैल रहे होते हैं पूरी शिद्दत के साथ। सबसे पहले मैंने आपके सामने इसकी सबसे बड़ी वजह बयान कर दी है, यानी हमारी लापरवाही या हमारा लापरवाह होकर जिंदगी गुजारना। और दूसरी वजह यह है कि अक्सर औरतें अपने बाल खुले रखना, बाल खुले रखकर बाहर बाजारों में घूम रही हैं या देर रात तक बाहर घूम रही हैं, तो शयातीन की बाकायदा इनके ऊपर नजर भी लगती है और वो इनके ऊपर असर अंदाज भी होते हैं। और उसके साथ साथ जो पीरियड्स के जो गंदे कपड़े होते हैं, वो अक्सर औरतें वॉशरूम्स के अंदर या डस्टबिन में डालकर घरों के अंदर रखते हैं। कोई औरत अपने घर में रखती है तो शयातीन उसकी बू से उसके घर में दाखिल हो जाते हैं। और हमारे मैले कुचेले कपड़े अगर कोई जो है वॉशरूम में रख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इनके असरात बाकायदा सराहियत करते हैं। और दूसरी चीजें, मसनून दुआओं का एहतमाम ना करना। अब आपका वॉशरूम, आपका बैतुल खला हो, कितना भी क्लीन हो, मगर शयातीन जिन्नात वहां पर होते हैं। इस्लाम ने हमें कदम कदम पर बहुत सारी चीजों को गाइड करता है, यानी इंसान मुश्किल से बच जाए, इंसान शयातीन से बच जाए, इनके हरबों से बच जाए, इंसान को कहीं उसकी गफलत परेशानी में ना डाल दे। इस वजह से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर लाखों करोड़ों दरूद और सलाम, कदम कदम पर हमें मसनून दुआओं की ताकीद करते हैं, जैसा कि बैतुल खला को जाने की दुआ, फिर वापस आने की दुआ, खाने की दुआ, सोने उठने की दुआ, शादी बिहाओं में दुआ, कपड़े पहनने में दुआ, हर जगह। इसलिए कि जब आप दुआ पढ़ते हैं या मसनून दुआओं का एहतमाम करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी अल्लाह की हिफाजत में आ जाती है।
अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है, फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। तो अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स के ताल्लुक से। तो सबसे पहली चीज, बुरे ख्वाब आना, उसके साथ में कुछ नामालूम मर्दों को देखना, या साथ में बदफेली करते हुए महसूस करना, या नापाक होकर उठना। और दूसरी बात, सर का भारीपन, मूंडों का भारीपन, और सोकर उठने के बाद में पूरा जिस्म में हेवीनेस फील करना, तबीयत के अंदर गुस्सा, टेंशन, हर वक्त एक डिप्रेशन से सवार रहना, और हमेशा चीजों को भूल जाना, यह चेहरा बिगड़ते हुए महसूस करना। कि बाज दफा मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर देखा है, बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स को मैंने देखा है कि लड़कियों को जो गैर शादीशुदा है, ऐसे लड़कियां जिनका खूबसूरत होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद और टैलेंटेड होने के बावजूद रिश्ते नहीं होते। यानी अगर कुछ लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो लड़की को जब तैयार करते हैं तो उसकी शक्ल बदलने लगती है। ये मैं किताबों में पढ़कर या जो है किसी दूसरों से सुनकर नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मेरे सेंटर में मैंने जो मरीजों को इलाज किया है, कारगुजारी आपको सुना रहा हूं कि ऐसे भी पेशेंट्स मैंने देखे कि जिनका चेहरा तैयार कर कर बिठाने के बाद लड़कियों का बिल्कुल चेहरा बदल गया। देखने वाले परेशान हुए या देखने वाले कंफ्यूज हुए कि तस्वीर में अलग चेहरा है, सामने अलग चेहरा है। तो ऐसे सारे सिम्टम्स, उसके साथ में ये पीरियड्स का मसला, उसके साथ में बाल गिरने का मसला, उसके साथ में चेहरे के ऊपर एक्नीज होने का मसला, इन तमाम मसाइलों में ज्यादा से ज्यादा, जहां तक मेरी प्रैक्टिस है, जहां तक मैंने इस चीजों को जो गौर किया है, तकरीबन 80% ये जो सारे मामला थे वो रूहानियत से रिलेटेड है। अक्सर शादीशुदा जोड़ों में नफरतों का पैदा हो जाना, मियां बीवी आपस में झगड़ते रहना, ये सारे मसाइल इसके साथ में, इसके सिम्टम्स में पाए जाते हैं। तो अब आता हूं मैं इसके एक ऐसे इलाज की तरफ जो मैं इसके फजाइल बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। यह अपने अंदर एक शिफा का खजाना, एक शिफा का समंदर समाये हुए है, जो मैं आपको बिल्कुल भी लफ्जों में समझा नहीं सकता। जो मैंने जो चीजों में प्रैक्टिकली देखा है, ऐसे मरीज जो बिल्कुल मायूस हो गए थे, जगह जगह परेशान, जगह जगह फिर के आमिलों के पास इधर उधर परेशान होकर, मगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ, तो ऐसे मरीज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ठीक हो गए। आपने तो हिजामे का नाम सुना ही होगा, जिसे वेट कपिंग भी कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि तुम अपने बीमारों का इलाज जिन चीजों से करते हो, उनमें सबसे बेहतरीन इलाज, सबसे बेहतरीन दवा हिजामा है। अच्छा, हिजामे से होता क्या है? हिजामे में दो किस्म के इलाज होते हैं, एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। जिस्मानी एतबार से क्या होता है कि जितना भी टॉक्सिक है, जितना भी बैड ब्लड है, जो सर्कुलेशन का जो मसला है, या ऑर्गन्स के ऊपर जो दबाव है, इंफेक्शन है, डेड सेल्स, बहुत सारे टॉक्सिक, बहुत सारे बैक्टीरियाज, ये सारे के सारे आपके जिस्म से दिन ब दिन निकलते हुए नजर आएंगे और आप अपने जिस्म को एकदम हल्का महसूस करने लग जाएंगे। अब आते हैं हम रूहानी मसाइलों की तरफ। अब हिजामा रूहानी मसाइलों पर कैसे काम करता है? हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से इंसान के जिस्म के अंदर उसकी रगों में खून दौड़ता है, बिल्कुल इसी तरह शयातीन भी दौड़ते हैं।
यानी शैतान भी दौड़ता है। अब शयातीन से मुराद शयातीन जिन्नात की एक ऐसी जमात जो बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक पीछे लगे हुए होते हैं कि कहां हमें मौका मिले, कहां इनको हम जरर पहुंचाएं, मुसीबतों में कैसे हम इनको घेर दें। हम बाकायदा बेखबर हैं, मगर वो बेखबर नहीं है, वो बाखबर हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा सोना, हर चीज के पीछे वो ताक में है। अब हिजामा खैर बन के टूटता है, ये बात याद रखें। हिजामा शयातीन के ऊपर, जिन्नात के ऊपर खैर बन के टूटता है। जितना शयातीन हिजामे से घबराते हैं, जितना शयातीन हिजामे से डरते हैं, वो किसी और इलाज से नहीं डरते। हिजामे के अंदर एक ऐसी ग्रिप है कि वो शयातीन के हमलों को लेकर, और जो शयातीन मरीज के जिस्म के अंदर जो खून में मिला हुआ होता है उसको छान के बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे मरीज जो मेरे पास आए, ये तकरीबन हाजियां थी या कुछ और परेशानियां थी जिसकी वजह से घर वाले परेशान, मगर हिजामा करने के बाद धीरे 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 उनके अंदर सुधार आता गया। तो इसकी बहुत बड़ी एक डिटेल है, मैं उन डिटेल में जाना नहीं चाहता इसलिए कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सिम्टम्स मैंने बयान की हैं, जो भी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, तो बराए करम अपने अंदर देखें कि कौन से सिम्टम्स आपके अंदर हैं। बस इलाज एक ही है, हिजामा, जिसके जरिए से जिस्मानी और रूहानी ये दोनों बीमारियों के ऊपर हिजामा इतना बेहतरीन अपना असर दिखाता है कि आप सोच नहीं सकती। साथ ही साथ मैं एक और बात कहता चलूं कि चाहे मेल हिजामा प्रैक्टिशनर हो या फीमेल हिजामा प्रैक्टिशनर हो, खासकर ऐसे रूहानी अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए इनके ट्रीट करने के लिए रूहानी महारत होना बेहद जरूरी है। बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है और सबसे पहले खुद की हिफाजत जरूरी है, उसके बाद हम पेशेंट का इलाज करेंगे। जो परेशानी एक पेशेंट झेल रहा होता है वही परेशानी एक प्रैक्टिशनर के अंदर मुंतकिल हो सकती है। इसलिए अपनी हिसारबंदी कैसे करना है और कैसे अपनी हिफाजत करना है और उसके बाद कैसे हम ट्रीटमेंट करना है, यह खासकर हिजामा प्रैक्टिशनर्स को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो वीडियो के जरिए से आप तक पहुंचाने की मैंने जो कोशिश की है, आपको अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, इसलिए कि एक भलाई की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदका है। चलिए, आप अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मैं फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ हिजामा के बेनिफिट्स को लेकर इंशाअल्लाह मैं हाजिर होता रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।